एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 9th और आज इस वीडियो में हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तो हम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं और फैक्टर थ्योरम पर भी एक पूरी वीडियो है। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम करेंगे फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। देखिए, मेरे पास p ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज किया था, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट लिया था, फिर उसके ऐसे दो फैक्टर्स निकाले थे जिससे कि हमें ये उनको प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म लानी होती थी। तो वो हम सीख चुके हैं अपनी वीडियो में। इसमें देखेंगे फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज कैसे करें। तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और मुझे उसका एक जीरो मालूम है, यानी कि इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 0 तो a उसका जीरो ही हो गया। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का एक जीरो मालूम है विच इज a, तो इसका फैक्टर मैं बता सकती हूं x माइनस a। ये था हमारा फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो सपोज इसमें अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का 0 2 गिवन है, यानी कि p ऑफ 2 मुझे 0 गिवन है, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। तो बेसिकली अगर इसका हमें 0 पता हो, इस पॉलिनोमियल का अगर 0 मालूम हो तो हम उसका फैक्टर निकाल सकते हैं। लेट सपोज इसका 0 1 है, तो हमारा एक फैक्टर क्या हो जाएगा इसका x माइनस 1। तो मेन यहां पर हमें काम क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल का हमें 0 फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो 0 फाइंड आउट करना मेन टास्क है। अब इसका 0 कैसे पता करेंगे हम, तो 0 फाइंड आउट करने का मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एरर मेथड मतलब हम इसमें वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। जैसे हम p1 निकाल कर देखेंगे, p2 निकाल कर देखेंगे, p3 निकाल कर देखेंगे। इस तरीके से तो मैं अगर इस तरीके से कहूं तो आप ये कहोगे कि कहां तक कौन कौन से नंबर्स निकाल के देखेंगे। इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे 1 2 3, ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होने चाहिए ना जो हम इसमें निकाल कर देखें, वैल्यू इसकी जगह x की जगह पुट करके देखें तो हमें 0 आए। वो वैल्यू हमें कहां से मिलेगी। अब हमको देखना है कि ये किसी भी पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट नंबर है -3 है इसमें, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं 1 और 3, +1 +-1 और +-3, ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं ना। -3 को हम -1 इंटू 3 लिख सकते हैं, -1 इंटू 1 इंटू -3 लिख सकते हैं। तो कितने फैक्टर्स हो गए, -1 और +1, -3 और +3। इसलिए मैंने लिखा +-1 और +-3। तो ये 4 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हमें इन 4 वैल्यूज को ही 1 बाय 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखना है और हमारा 0 इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। समझ में आ गया आपको मैंने कैसे निकाला। जीरोस कौन से होते हैं, जो भी हमारी ये कांस्टेंट टर्म है। अगर मेरा पॉलिनोमियल इस एक्सप्रेशन में है, इस तरीके से है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मेरा 1 है, तो जो कांस्टेंट नंबर्स के फैक्टर्स होंगे उन्हीं में से हमारा 0 होगा। अब ये 4 मिल गए हमें, +-1 +-3, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले चलो -1 वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो ये हम कर रहे हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। सारी वैल्यूज पुट करके देखेंगे और जिसमें भी हमारा आंसर 0 आएगा वही हमारा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। चलो -1 पुट करके देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3, तो ये 1 -2 -3 जो कि 0 नहीं आ रहा है, 1 -5 ये आ रहा है -4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉजिटिव 1 पुट करके देखेंगे हम। 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, 1 प्लस 2 माइनस 3, 3 माइनस 3 जो कि 0 आ रहा है। इट मीन्स 1 इज द 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो एक 0 हमें मिल गया, एक 0 हमें मिल गया, यानी कि अगर 1 इसका 0 है तो फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1। तो यानी एक फैक्टर हमें इसका मिल गया। और इसी तरीके से प्लस और माइनस 3 भी पुट करके देख लो। पहले प्लस 3 पुट करके देख लेते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3, 9 प्लस 6 माइनस 3 विच इज नॉट अगेन अ 0, ये भी 0 नहीं आ रहा है। 12 विच इज नॉट अ 0, तो ये भी हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब एक ही नंबर बचा है माइनस 3, तो माइनस 3 भी पुट करके देख लेते हैं। p माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3, 9 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि माइनस 3 भी इसका 0 है। माइनस 3 इज द 0 ऑफ p ऑफ x। अब माइनस 3 अगर इस p ऑफ x का 0 है तो हमारा एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 3। देखा आपने किस तरीके से निकाला। पहले इसको जो कांस्टेंट नंबर है उसके हमने फैक्टर्स देखे, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं जीरोस की, इस पॉलिनोमियल के 0 की। क्लियर। अब उसको हर नंबर को, प्लस को भी, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 सबको 1 बाय 1 पुट करके देखा है, और जिसमें भी आंसर हमारा 0 आ रहा है वो नंबर हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। और अगर 0 पता चल गया तो फैक्टर भी पता चल गया। ठीक है, तो ये तो हमने किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 0 फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। क्लियर। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अभी हमने किया था उसमें x का कोफिशिएंट 1 था। ठीक है, कुछ कंडीशंस में अगर x का कोफिशिएंट 1 ना हो, लाइक 6x स्क्वायर, मैंने एक एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है वो लिख के रखा है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। तो इस पे हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप देखो। तो सबसे पहले तो इसको x स्क्वायर की कोफिशिएंट को हम 1 बना लेते हैं। वो सबसे इजीएस्ट मेथड है और सबसे इजीली समझने वाला मेथड है। कैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसमें सबसे पहले हमें x स्क्वायर को कोफिशिएंट को क्या बनाना होगा, 1। कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। पूरे पॉलिनोमियल में 6 से डिवाइड कर दो। 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस 17x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6x प्लस 5 अपॉन 6। ठीक है, अब इसमें हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मिल गया। अब उसका अगला स्टेप क्या था, हमें कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स देखने हैं कि पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्या हो सकते हैं कांस्टेंट टर्म के। 5 अपॉन 6 है, इसको हम फैक्टराइज, सबसे इजी मेथड बता रही हूं मैं आपको, फैक्टराइज करके लिख लो। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 5, ऊपर वाले को 1 इंटू 5 लिख सकती हूँ, और 6 के फैक्टर्स को नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3। क्लियर। अब देखो मेरे पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, और पॉसिबल फैक्टर्स प्लस और माइनस हमें दोनों रखने हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, और लॉजिक भी है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो इसमें आप देखो फैक्टर्स क्या क्या लिख सकते हो, पहले तो 1/2, ठीक है ना, तो प्लस माइनस 1/2। दूसरा फैक्टर 1/3 प्लस माइनस 1/3। तीसरा 5/2 प्लस माइनस 5/2।
और चौथा 5/3 प्लस माइनस 5/3। उसके अलावा सिर्फ 1 और 5 भी इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। तो देख सकते हैं कितने फैक्टर्स हो गए इसके, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। समझ आ गया आपको कैसे किया? देखो एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। मेरे पास अगर है 4/7 सपोज, तो इसको मैं कैसे करूंगी, ऊपर मैं लिख सकती हूं 1 × 2 × 2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मैं लिख सकती हूं 1 × 7, ठीक है। तो पहला प्लस माइनस 1 हो गया, दूसरा क्या होगा, प्लस माइनस 1/7, तीसरा 2/7 प्लस माइनस 2/7। समझ में आ रहा है? तो ये इसके क्या हो गए फैक्टर्स। चौथा प्लस माइनस 2, ठीक है, और प्लस माइनस 4। क्लियर? तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं रैशनल नंबर्स के। बहुत इजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। आपने क्या किया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग फैक्टराइज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। उसके बाद हम कौन कौन से हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं इसके फैक्टर्स के, वो हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ गए हैं फैक्टर्स के, और इनको हम 1 by 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे, और जो वैल्यू से हमें 0 पॉलिनोमियल मिलेगा वही क्या होगा, पी उसका 0, इस पॉलिनोमियल का 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस 1 ही निकाल लेते हैं, ये वाला सबसे पहले प्लस माइनस 1 निकाल लो। तो इसमें अब मैं पी पॉजिटिव वाला 1 पुट कर रही हूं। पॉजिटिव नहीं, देखो एक चीज और, सभी पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस तो पॉजिटिव तो कोई आएगा ही नहीं हमारा 0। नेगेटिव ही निकाल कर देखो, -1 निकाल कर देख लेती हूँ। -1 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1 प्लस 5/6, 1 -17/6 प्लस 5/6, 6 है ये। अच्छा, अब डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम निकाल के 6 - 17 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 11 - 17/6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आएगा ना, ऊपर मेरे पास -6/6 आएगा विच इज -1। तो ये -1 वाला तो हमारा 0 नहीं है। दूसरी वैल्यू हम निकाल कर देख लेते हैं, -1/2 निकाल के देखें, P ऑफ -1/2। तो यहां मैं पुट करूंगी -1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/2 प्लस 5/6। क्लियर? ये मेरा आ गया 1/4 -17/12 प्लस 5/6। अब इसको मैं सॉल्व करूं, 12 आएगा मेरा एलसीएम, 4 3 are 12, 3 1 are 3, -17 प्लस 6 2 are 12, 2 5 are 10, विच इज नॉट अगेन अ 0। 0 नहीं आया। 13 - 17/12, इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये हमने -1/2 भी पुट कर लिया। नेक्स्ट हमारा -1/3। आप देख रहे हो मैं सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज इसमें क्यों पुट कर रही हूँ, क्योंकि सभी पॉजिटिव के हैं, तो 0 नहीं आ पाएगा। कुछ भी अगर नंबर यहाँ पर है तो जब तक कोई चीज किसी में सब्ट्रैक्ट नहीं होगी तो 0 कैसे आएगा। तो सारे ही पॉजिटिव अगर मैं वैल्यूज रखूंगी तो 0 इम्पॉसिबल है आना। अब इसको मैं मिटा देती हूँ। यहां पर हम निकालेंगे थर्ड वाला ऑप्शन, दैट इज -1/3। इसमें मैं -1/3 का स्क्वायर कर रही हूं प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6। अब यहां आ गया 1/9 -17/18 प्लस 5/6। ठीक है, अब एलसीएम निकालो। 18 एलसीएम आएगा हमारा, 9 2 18 और 2
माइनस 17 प्लस 3 5 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। अब ये देखो 17 माइनस 17 अपॉन 18 विच इज 0, 0 अपॉन 18 दैट इज 0। तो हमें हमारा 0 मिल गया है इस p ऑफ x का, माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन 3 इज द 0, पहला 0 मिला है। इसमें कितने जीरोस होंगे? 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस मिलेंगे, क्यूबिक में 3 मिलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक में 4। इस तरीके से हमने समझा है अपनी प्रीवियस क्लास में, ठीक है ना। तो माइनस 1 अपॉन 3 इज द 0 ऑफ p ऑफ x। तो फैक्टर क्या होगा? x प्लस 1 अपॉन 3। तो एक फैक्टर हमें मिल गया है। इसी तरीके से दूसरे फैक्टर में भी हम वैल्यूज पुट करके ट्रायल एंड एरर मेथड से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये तरीका था फैक्टर थ्योरम का फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने इस तरीके से निकाला है, ठीक है ना। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। और ये एग्जाम्पल मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का ले रही हूं, एग्जाम्पल नंबर 15। तो हमारा एग्जाम्पल भी हो जाएगा और हम इस कॉन्सेप्ट को समझ भी लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142 माइनस 120, सॉरी यहां पर x है। एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हमें यहां पर इसका फैक्टर पता करना है। तो फैक्टर पता करने के लिए अगर हमें इस पॉलिनोमियल का 0 मालूम हो तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं ना। अगर इसका फैक्टर a है, अगर इसका 0 इस पॉलिनोमियल का a है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस a। अगर इस पॉलिनोमियल का 0 b है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस b। वही कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम वाला, है ना। तो अब इसमें हम इसका 0 निकालते हैं। 0 बेसिकली हमें निकालना है क्योंकि हमें 0 इसका गिवन नहीं है। 0 निकालने का मेथड अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया, लेकिन ये है क्यूबिक। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। हमें x के कोफिशिएंट को 1 रखना है सबसे पहले, और जो मेरा कांस्टेंट टर्म है मुझे उसके पॉसिबल फैक्टर्स देखने हैं। मेरा कांस्टेंट टर्म है माइनस 120। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? लेट्स सी। सबसे पहला फैक्टर होगा, देखो मैं ऐसे इस तरीके से कर रही हूं, 1 इंटू 120 लिख सकती हूं, तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 120, ठीक है। दूसरे फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू 24 और 6 इंटू 20, 7 से नहीं जाएगा, 10, 10 इंटू 12। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए हैं। 7, 8 और 8 से जा सकता है, यस, 8 इंटू 50 हो सकता है ना। तो ये फैक्टर्स हो गए 120 के। अब इसको मैं अलग अलग किस तरीके से लिख सकती हूं? एक तो मेरा फैक्टर हो गया प्लस माइनस 1, एक हो गया प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 24, प्लस माइनस 30, प्लस माइनस 40 और प्लस माइनस 50, प्लस माइनस 60 एंड प्लस माइनस 122। इतने सारे फैक्टर्स हो गए हैं। अब इसको हमें चेक करना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं यहां पर 1 ही लूंगी, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, स्टार्टिंग के ही 2-3 फैक्टर से हमारा फैक्टर निकल आता है। पॉसिबल फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही कई बार पहले दूसरे तीसरे से ही हमारा आंसर आ जाता है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम पॉजिटिव 1 से, ठीक है ना। तो P1 निकाल कर देख लेते हैं। 1 क्यूब माइनस 23, डायरेक्ट आप करना सीख जाएंगे। देखो डायरेक्ट 1 की वैल्यू मैं पुट कर रही हूं क्योंकि हमें बहुत सारे फैक्टर्स ट्राई करने हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर अब मैं प्लस प्लस वाले
प्लस कर लेती हूँ 143 और ये आ जाएगा -143। ठीक है ना, पहले वाले में ही हमारा आ गया, पहला फैक्टर ही हमें मिल गया 1, तो 1 इज द जीरो ऑफ p of x, therefore x minus 1 is a factor of p of x। क्लियर, समझ में आया? 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो निकल आया, तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p of x। तो पहला p of x, पहला फैक्टर हमें मिल गया है। इसको मैं यहां से मिटा देती हूं, इसका काम खत्म हो गया है, हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं, एक फैक्टर मिल गया है। अब आप देखो, एक फैक्टर हमें मिल गया है, यानी कि x माइनस 1 में मैंने कोई g ऑफ x मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास आ रहा है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्योंकि एक फैक्टर मुझे मिल गया है, लीनियर पेयर। तो दूसरा ये g ऑफ x मेरा हो गया क्वाड्रेटिक, लीनियर पेयर इंटू लीनियर पॉलिनोमियल इंटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिव्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल ये है, तो मेरा g ऑफ x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगा। ये कैसे मैं फाइंड आउट करूंगी? gx इक्वल्स टू दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, है ना। तो इस तरीके से मैं इसको निकाल सकती हूं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या मिलेगा? g ऑफ x। चलो यहां पे मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देती हूं। x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इसको जब मैं इस एक फैक्टर से डिवाइड करूंगी तो मुझे दूसरा फैक्टर मिलेगा। क्लियर? अच्छा, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख लिया है अपने लॉन्ग डिवीजन वाली वीडियो में। आप अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर, यहां मेरा आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? साइन चेंज किए, इसको माइनस किया, ये मेरा आ जाएगा -22x स्क्वायर, और इनको मैं नीचे उतारूंगी 142x माइनस 120। ठीक है, अब यहां पर मैं 22x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा -22x स्क्वायर प्लस 22x। साइन चेंज करूंगी, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, और ये मुझे मिलेगा 120x माइनस 120। क्लियर? अब यहां प्लस 120, तो मुझे मिलेगा 120x माइनस 120। साइन चेंज करूंगी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है ना, तो ये तो पता चल गया ना। देखो, x माइनस 1 इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन दूसरा फैक्टर मिल गया हमें। ये देखो, ये हमें दूसरा फैक्टर मिल गया, क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल गया ना। अब यहां हम इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये हमारा g ऑफ x है। x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? ये पूरा, है ना। समझ में आ गया? तो एक तो फैक्टर मिल गया, अब इसको फैक्टराइज कर लो, 2 फैक्टर्स और मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। अब इसको फैक्टराइज हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, क्योंकि अब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख चुके हैं। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए पूछा जाएगा तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, अनलेस अंटिल अगर आपसे पूछा ना जाए कि फैक्टर थ्योरम से ही इसको फैक्टराइज करो। क्लियर? तो इसको हम फैक्टराइज करके देखते हैं। चलो, 120 के फैक्टर्स करने हैं, जिसको प्लस करके मेरे पास 22 आना चाहिए। तो मैं लिख सकती हूं 22 आना चाहिए। इसके पहले तो फैक्टर्स देख लो, बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो मुझे प्लस करना है। ठीक है ना, 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 120 होता है, और 12 प्लस 10 22 होता है। ठीक है, हमने इसके 2 फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप सीख चुके हैं, उसको डिटेल में नहीं बता रही हूं मैं यहां। अब मैं x कॉमन लूंगी, x माइनस 12 माइनस 10 x माइनस 12। ठीक है, तो x माइनस 12 कॉमन लेंगे और x माइनस 10 कॉमन लेंगे। तो आप देख सकते हैं, एक हमने निकाला था फैक्टर x माइनस 1, और 2
ये निकालिए x माइनस 12 एंड x माइनस 10। तो आप ये मेथड सीख चुके होंगे, बहुत इजी है बेसिकली। ट्रायल एंड एरर मेथड से पहले आपको एक जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का, उसके बाद आप इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर सकते हैं इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो आई होप आपको ये फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। इस पर एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 15 आई गेस। यस, तो एग्जाम्पल नंबर 14 जो कि हम अपनी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें मैंने आपसे कहा था जब हम फैक्टर थ्योरम से बेस्ड फैक्टराइजेशन करेंगे तब दोबारा से उन एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो उसी एग्जाम्पल को मैं यहां पर ले रही हूं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 14। हमें p ऑफ x गिवन है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। इसको हमें फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। क्लियर? तो ये हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो हमें उसके लिए कुछ नहीं करना होगा। सीधे सीधे जो कांस्टेंट नंबर है उसके पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर्स हम लेंगे। तो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। तो ये हमारे 8, दो ये इस तरीके से 8 पॉसिबल फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना? तो इसमें से कोई ना कोई इसका रूट होगा। सबसे पहले प्लस 1 को पुट करके देख लेते हैं, P1 निकालेंगे। 1 माइनस y प्लस 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो हमारा 0 इसका नहीं है। फिर P माइनस 1 कर लेते हैं, 1 प्लस 5 प्लस 6, जो कि ये भी 0 नहीं आ रहा है। अब हम ले लेते हैं P2 को, 2 माइनस 10 प्लस 6, 5 टू द 10 प्लस 6, सॉरी यहां पर 4 आएगा। क्लियर? 2 को लिया है हमने, तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, तो हमारा एक हमें इस पॉलिनोमियल का 0 मिल गया है। 2 इज द 0। ठीक है, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। एक फैक्टर मिल गया भाई। ठीक है ना? अब देखो, सॉरी y है, पॉलिनोमियल y में है तो हर जगह हमें y ही लेना है। तो y माइनस 2 इज अ फैक्टर। ठीक है, अब चाहे तो आप इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड भी कर सकते हैं इससे। हमें यहां पर एक जो क्वेश्चन मिलेगा वो लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा, और आप चाहे तो आगे वाले जो नंबर्स हैं उनको ट्रायल एंड एरर से भी फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर एक ट्रायल एंड एरर से भी निकाल कर देखते हैं और डिवीजन से भी। हमने प्लस 2 ले लिया, माइनस 2 ले देते हैं। माइनस 2 वैसे होगा नहीं, क्योंकि 2 इंटू माइनस 2 6 वो नहीं आएगा, है ना? अब हम लेकर देखते हैं 3, P3 लेकर देखते हैं। 3 3 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 विच इज 0। तो ये हमें एक मिल गया। 3 इज द 0 ऑफ P ऑफ y। P ऑफ y में एक्चुअली P ऑफ y x से ही ज्यादा मतलब रहता है, तो आप जरूर ध्यान रखिए यहां पर अगर y टर्म्स में है तो P ऑफ y लिखना है, P ऑफ x नहीं लिखना है। चलो, 3 इज द 0 ऑफ P ऑफ y, तो y माइनस 3 इज अ फैक्टर। तो दो फैक्टर्स हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से निकाल लिए। तो अब मैं आपको एक बार डिवाइड करके भी दिखा रही हूं लॉन्ग डिवीजन से। हमें y माइनस 2 तो एक फैक्टर है ही, कोशेंट में हमें y माइनस 3 ही मिलेगा। ठीक है ना? चलो ट्राई करते हैं। y स्क्वायर माइनस 2y, साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया 3y प्लस 6 मैंने नीचे उतार लिया, और यहां पर माइनस 3, तो माइनस 3y प्लस 6 जो कि कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आएगा 0। तो y माइनस 2 तो फैक्टर पहले ही मालूम था हमें, एक और फैक्टर मिल गया y माइनस 3। तो इस तरीके से हमने फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है, वो भी हम देखेंगे 2.4 नेक्स्ट वीडियो में।
तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग मेरे साथ मैथ्स.